बेलगाम यूनुस की कट्टरपंथी सेना हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग कर रही है, लेकिन हमारा अच्छा नेबर है, डिप्लोमेटिकली चैलेंजेस हैं, ये कहते हुए क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको एक आइसोलेटेड घटना के तौर पर देखते हुए किनारे रख दिया जाए, या इस बात की उम्मीद की जाए कि गाजा में जब सब कुछ हो रहा था तो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज, ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटीज आ गई थी कहने के लिए कि नहीं जी गलत हो रहा है, लेकिन आज उनकी चुप्पी का क्या करेंगे? देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जी ने अभी कहा भी कि चिंता का विषय है। सरकार भी डिप्लोमेटिक चैनल्स पे काम कर रही है, लेकिन मैं अपोजिशन को आज बोलना चाहता हूं। आपने भी प्रश्न किया ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस के ऊपर कि क्या एक्शन ले रहे हैं। वो तो एक तरफ है, एक ये हमारे देश में आज यह एजिटेशन हो रहा है जेएनयू और सब जगह कि शर्जील इमाम और उनको छोड़ दिया जाए, उनको बेल दे दी जाए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा अपोजिशन के लोग कि वहाँ पे हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, किलिंग के ऊपर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही। तो यह एक बड़ा चिंता का विषय है, ग्लोबल लेवल पे भी है। सरकार डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से ये काम कर रही है, लेकिन दो बातें हमें और भी मैं अंडरलाइन यहाँ पे करना चाहता हूँ। 1971 में हमें एक मौका मिला था, तब से सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि जो बांग्लादेश की समस्या है, घुसपैठियों की समस्या है, जो चिकन नेक की समस्या है, उस समय हमें एक बहुत अच्छा मौका था जो बांग्लादेश की जो इस तरह की घटनाएं हैं उसको अंडर प्रेशर हम एक्शन लेके ठीक कर सकते थे, लेकिन सरकारों ने उस समय कुछ किया नहीं। जहाँ पे आज का सवाल है, अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से एक सॉवरिन कंट्री है, हम एस जयशंकर भी गए थे, उन्होंने वहाँ बात भी की है। सरकार पूरी तरह से ग्लोबल लेवल पे मल्टीपल एडवाइजरी भी अग्रवाल साहब, लेकिन वहां पर हिंदुओं की हत्याएं रुकी नहीं है। 24 घंटे में 2 और मामले सामने आ चुके हैं। आप सरकार के तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात करिए, आप बात कर दीजिए कि 1971 में क्या मौका था, तब की सरकारों ने काम नहीं किया, कर देते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। नहीं, आज न्यू इंडिया की बात है, आज बदलते हुए भारत की बात है, और इस बदले हुए भारत के स्टैंड हमने देखे हैं। वहां पर देखते देखते माइनॉरिटी शून्य पर आ जाएंगे या जबरन अपना धर्म बदल लेंगे, तब क्या करेंगे सर? तब तो हाथ से बातें निकल चुकी होंगी। नहीं, देखिए, एक तो है कि मिलिट्री एक्शन ले लिया जाए, ऐसा तो कोई स्थिति अभी सॉवरिन कंट्री में इस तरह के रिएक्शंस और वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकार जो भी सोचेगी करेगी। अल्टीमेटली एट प्रेजेंट जो रिस्पॉन्स है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू लगभग 2000 से ऊपर प्रेस रिलीज सरकार दे चुकी है, और डिप्लोमेटिक उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुला के भी प्रेशर ले रखे। इस वक्त जो है स्थिति, वह डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से उसके ऊपर प्रेशर डाल के, चाहे डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू माध्यम से या फिर ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज ने भी उसके लिए डिनाउंस किया है। यूके की पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा, इवन यूएस ने के जो गवर्नमेंट ने उन्होंने भी ये कहा है। तो यह सब इंडिया, भारत के डिप्लोमेटिक आउटरीच के माध्यम से ही हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे आगे अगर सरकार को कुछ स्टेप लेनी है तो यह तो सरकार सोचेगी, बट एट प्रेजेंट वस्तुस्थिति यह है कि चिंता का विषय है। सरकार अभी डिप्लोमेटिक एक्शंस के माध्यम से ही इस समस्या के ऊपर, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रू इंटरनेशनल कंट्रीज के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट करके उनके ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास। लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज के द्वारा किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है। नहीं हुआ है। देखिए, कहां पर सर हुआ है? ना पूर्णिमा जी, रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि बांग्लादेश को ये रोकना चाहिए। यूके के पार्लियामेंट ने पास किया है और यूएस की गवर्नमेंट ने भी उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। तो मुझे लगता है कि यह भारत के आउटरीच का भी एक इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यूएस, यूके और रशिया, 3 महत्वपूर्ण कंट्रीज ने बांग्लादेश में हो रहे
नरसंहार और अत्याचार के खिलाफ अपनी बात की है। भारत तो अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डायरेक्ट कर ही रहा है। ठीक है, धीरेन्द्र सिंह मुन्ना साहब भी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ। धीरेन्द्र साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। एक बात है कि जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, कहीं पर उस प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, कहीं पर लोग इकट्ठा होकर बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के लिए अपनी बात तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर बार बार हम अलग अलग घटनाओं को जब हम देखते हैं तो फिर ये चर्चा निकलकर सामने आती है कि भारत और खास तौर पर बांग्लादेश हमारा पड़ोसी होने के नाते वहां पर जो कुछ भी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, हिंदू अल्पसंख्यकों की उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, ऐसे में वो सारी की सारी ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटीज कहां चली गई? एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां चली गई? ग्रेटा थनबर्ग जो चली गई थी गाजा के लिए मदद पहुंचाने के लिए, वहां पर उन बातों का जिक्र करने के लिए, ये सारी की सारी कंट्रीज आखिर चली कहां गई? ये सारी की सारी वो संस्थाएं जो मानवाधिकार की बात करती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा अत्याचार है उस पर इनको मानवाधिकार हनन नहीं दिखता। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बधाई आपको और पैनलिस्टों को भी। मैं बता रहा हूं कि ये अभी विदेश में हम जाकर के मानवाधिकार की बात को खोजते हैं, खोजना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले हम भारत की बात करते हैं ना। आज जितने लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या यह समय है कि कहीं पर भी मानवाधिकार का हनन हो रहा हो, उस विषय पर भी मत भिन्नता हो? यहाँ के विपक्ष के नेता विदेश के फोरम में, बड़े बड़े फोरम में जाते हैं, वहां पे बहुत सारी बात उठाते हैं कि चाइना मुझसे इस चीज में बेहतर है, उस चीज में बेहतर है। इस बात को भी तो उठा सकते थे ना कि वहां पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वो दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। जो बांग्लादेश में हत्याएं हो रही है उसमें देखिए ना, दलित वर्ग के लोगों की ज्यादा हत्याएं हो रही है। पीडीए के नारा देने वाले ये भी सोच करके अगर इस बात को उठाते, क्या इन मामलों पर भी यहाँ पर हम लोग एक नहीं हो सकते हैं क्या? यहाँ पर एक लाइन का एक पे किसी ने ये नहीं कहा है कि वहां पे गलत हो रहा है। मसूद साहब का आपने बयान अभी दिखाया, कांग्रेस पार्टी का। एलओपी तो इतने जगहों पे अभी घूम घाम के आए हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है। बगल के पड़ोसी राज्य में, देश में ब्रेक डाउन है। इस बात को भी वो उठा सकते थे। देश के लोग से आपको नफरत हो सकता है, देश के राजनीतिक पार्टियों से आपको नफरत हो सकता है, लेकिन यहाँ के वोटरों से, यहाँ के मजहब के लोगों से तो आपको नहीं नफरत होना चाहिए। इस मामले पर अगर हम लोग पक्ष और विपक्ष अगर एक होकर के आवाज उठाए तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के लिए हमें विदेश का मुंह ताकना पड़ेगा। जिस समय भारत की राजनीतिक पार्टियां विदेशी ताकतों को मुंह आईना दिखाने के लिए एक हो जाएंगे ना, तो उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि ये भारत को अस्थिर करने की साजिश है। आप जिनसे एक बांग्लादेश को अब वो लोग अपना लॉन्चिंग पैड बनाना चाहते हैं, और जो शक्तियां वहां पे काम करके वहां के लोकतंत्र को खतरे में डाल करके लोकतंत्र को हटा ही दिया। मैं तो उसको लोकतंत्र इंटरिम सरकार बनी हुई है, और उसी तरह की चीजों को वहां पर ला करके और भारत में एक मजहबी नफरत फैलाने की साजिश पड़ोसी मुल्क कर रहा है। तो आज इस पे हम लोग को सजग होने की जरूरत है कि जितना जिम्मेदार इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं, उससे कम भारत के विपक्ष के लोग को मैं नहीं मानता हूं। उनको भी कम से कम इस मामलों पर एक होकर के आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत इतना कमजोर नहीं है कि इस समस्या का हल नहीं कर सकता। ठीक है मौलाना, ठीक है मौलाना शाहबुद रिजवी साहब, ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जिनको बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या में गिनती नजर आती है? कहते हैं अरे अभी तो 4 मरे, अरे अभी तो 5 मरे, तो ठीक है कह देते हैं ना, फिर 7 खून माफ, क्योंकि हत्या तो हत्या है। अब उसमें अगर गिनती की जाए तो गिनती के हैं ही कितने वहां पर, और देश में बैठे लोग गिनतियां गिनते हैं कि अरे अभी तो 5 ही हत्या हुई, 6 हत्याएं हुई। यही करते रहेंगे देश में बैठकर? देखिए मोहतरमा, जो लोग भी गिनती कर रहे हैं या गिनती करने जैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। और उनकी मानसिकता को, उनकी जहन और फिक्र, उनकी सोच पर जो है वो मातम किया जा सकता है या और कुछ नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में जो जुल्म और ज़्यादती अत्याचार हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, और हम लोग भी भारत में मुसलमान, हिंदू सभी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, और ये चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ कड़े कदम उठाए।
वहां पर 15 दिनों के अंदर 5 से 6 हत्याएं हो गई, 5 से 6 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है, मामूली घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग वहां पर जिस तरीके से उत्पाद मचाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है, अफरा तफरी हो गई है, हिंदुओं के मकानों पर हमले किए जा रहे हैं, इस्कान मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिक्रमंदी जाहिर करती हैं और कहीं झंझोड़ती हैं, सभी लोगों को झंझोड़ती हैं, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक को झंझोड़ती हैं। बांग्लादेश तो वो बांग्लादेश है कि 1971 में वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, एक सूबा था, उसके बाद में भारत ने उसकी मदद की और मदद करने के बाद में उसको एक अलग कंट्री का दर्जा दिया। भारत के तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत एहसानात हैं, वो एहसानात कभी भी भूल नहीं सकता और बहुत एहसानात हैं। और मैं यहाँ पर डिबेट में हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं और बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, शायद मेरी बात से इत्तफाक करें। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू धर्मगुरु और मुसलमान कुछ लोग मिल करके सीधे सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से बात करें, होम मिनिस्टर जी से बात करें, वजीर खारजा जो जयशंकर जी हैं उनसे बात की जाए और उनसे डेलीगेशन मिल करके बात की जाए कि भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत की तो वो ताकत है कि मिसाल देकर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे अभी अमेरिका ने कान पकड़ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क में उठा के बंद कर दिया था, ऐसे ही भारत अगर चाहे तो कान पकड़ के यूनुस को उठा के दिल्ली में लिया है। इतनी बड़ी ताकत है भारत की। मगर अब डिप्लोमेसी की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या और क्या बात है वो मैं नहीं समझ सकता हूं, मगर हिंदू धर्मगुरु जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं सभी लोगों को मिल करके हुकूमत से बात करना चाहिए और सख्त पैगाम जाना चाहिए भारत से, ताकि वहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उनकी सालमियत उनके तहफ़्फ़ुज़ को महफूज किया जा सके और वहाँ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाई जा सके। यूनुस सरकार बिल्कुल खिलौना बन चुकी है कट्टरपंथियों का, और वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के ISI के इशारों पर जो है वो काम हो रहा है ये तमाम चीज़ें। और जब तक वहां पर शेख हसीना थी तो दुनिया ने देखा है कि शेख हसीना 17-18 साल रही और कभी भी अल्पसंख्यकों पर कभी कोई हमले नहीं हुए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां बिल्कुल दुरुस्त रही, सही रही और कभी भी इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई। जब से उनका तख्ता पलटा और वो बेदखल हुई, वो भी बेदखल करने वाले यही कट्टरपंथी लोग हैं और कट्टरपंथी ही यूनुस को लेकर के आए। और इसी से तो बरेलवी साहब ये सवाल भी निकलता है और स्वामी चक्रपाणी महाराज कि फिर तो ये कहा जा सकता है ना कि अगर नेतन्याहू ने फिर जो किया अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, फिर वो क्या गलत था? बहस का एक विषय हो सकता है, बहस के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी मानवाधिकार के चैंपियन हैं बांग्लादेश में स्थिति को लेकर तो मौन व्रत पर चले गए हैं वो लोग, उनसे तो कुछ नहीं बोला जा रहा। लेकिन गाजा को लेकर जरूर हर किसी की तरफ से बयान आया कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, नेतन्याहू को आपने क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो आज की तारीख में यूनुस सरकार को क्रिमिनल घोषित करने की हिम्मत है इन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की या इन कंट्रीज की? और कह दे तो इस सिलसिले में तो आपको इन लोगों के नुमाइंदे से बात करना चाहिए। हम लोग स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से मेरा सवाल था बरेलवी साहब जी। जेएनयू के कुछ, हाँ बोलिएगा चक्रपाणी महाराज। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा जी, और मैं आपको बता रहा हूं कि देश में कुछ मानवतावादी ऐसे ढोंगी पाखंडी हैं कि आप देखो कि जेएनयू के जो देश विरोधी भावना वाले लोग हैं, जब उनकी जमानत नहीं होती, जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो मानवता की डींगे मारते हैं कि मानवता का देखो हनन हो रहा है, देखो, जबकि वो लीगल प्रक्रिया में है। और वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और पूरी देश दुनिया देख रही है और सभी मानवतावादी जो कथित पाखंडी हैं वो सब मौन है। आप जरा सोचिए, वो उसके नेतृत्व में हो रहा है जिसको शांति का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला है यूनुस को। मैंने सर्वोच्च न्यायालय जो नोबेल पुरस्कार देने वाली टीम है उनके अध्यक्ष के नाम भी हमने अभी 3 दिन पहले पत्र भेजा है कि भाई या तो आप देखो कि जो आप शांति के पुरस्कार दिए हो नोबेल, जो एक सम्मानित पुरस्कार है, वो पाया हुआ व्यक्ति के नेतृत्व में आज हमारे हिंदुओं पे हिंसा हो रही है, भेदभाव हो रहा है। सरेआम आज पेपर में दिया कि किस प्रकार से एक हिंदू बहन को, हिंदू बेटी को, सरेआम विधवा थी
लड़की और उसको रेप किया, वो किसी की हत्या कर दिया, और इसके पहले गांव के गांव हिंदुओं को जलाया है, मारा है, और फिर भी कि मानवतावादियों की कोई वो अफीम चाट करके सो चुके हैं। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। हमें लगता है उनका नोबेल पुरस्कार भी वापस लेने चाहिए। और दूसरी, भारत सरकार को भी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 1 किया था, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर 2 किया हो सकता है, ताकि यहाँ के कट्टरपंथियों को सबक सिखाया जाए। ये हम मानवता की बात है। मौलवी साहब ने बिल्कुल सही कहा, बरेली साहब ने, कि निश्चित रूप से अगर जो इस तरीके से जो हो रहा है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो या मानवतावादी हो, वो ऐसे चैन से नहीं बैठ सकता। और सरकारों की भी दायित्व है। हमें लगता है कि हमें स्वयं तय करना पड़ेगा। और इजराइल देखिए अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उसके कुछ नागरिकों को प्रभावित किया। हमास ने पूरी गाजा पट्टी को समाप्त कर दिया, पूरी यरूशलेम उसको खत्म कर दिया। आज वहां पे खंडहर दिखाई देता है। हमें लगता है भारत में वो पौरुष है, भारत में वो क्षमता है, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सक्षम हमारे सैन्य बल है, सब कुछ है। और अगर जो चाहे तो निश्चित रूप से इनके कट्टरपंथियों को सबक सिखाया जा सकता है, और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सकता है कि भारत अब सक्षम हो चुका है मानवता की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। ठीक है नितिशा जी, दोहरा मापदंड ऐसा है, स्क्रीन पर अभी सब दिखाया, एमनेस्टी से लेके यूनिसेफ से लेके यूएन इंटरनेशनल से लेके सबने गाजा में जो कुछ भी हुआ बच्चों को लेकर, और हम सबकी भावनाएं वहां जो कुछ भी हुआ उसको लेकर है कि भाई मासूमों के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, मार के जिंदा जला दिया जा रहा है। मतलब ये स्थिति आ गई है, और उसके ऊपर ये मौन हर तरफ से। ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों है? देखिए, दोहरा मापदंड तो जो देखने को मिल रहा है वो सब तरफ से आ रहा है। अभी जो मैं बात सुन रही थी कांग्रेस नेता की, वो कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ गया। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, क्या बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं वो आपके भाई नहीं है? वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के भाई हैं। पूरी प्रधानमंत्री जी की वो बनती है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो वहीं पे वो देखें। आप नहीं देख सकते? आपके भाई नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और आप लोग तो वो हो जो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को, मुस्लिमों को, और जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी जगह मिलनी चाहिए। भारत में तो रोज यही नारे लग रहे होते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ ये हुआ वो हुआ। वो लोग ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बैठ करके स्क्रीन पर, कि वहां पे हमारे जो प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री हमारे देश के, भारत के, खुद इतने वो हैं, सशक्त हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ पे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं मानवाधिकार सारे संगठनों को, सभी देशों से ये पूछना चाहूँगी कि वो क्या कर रहे हैं। उनको भी तो आगे आना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सभी को, मानव तो सभी है, मानवता के सामने मानवता के लिए आगे आना चाहिए और इस पर पूरी तरह से पूरा विरोध करना चाहिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ, चाहे वो बच्चियों के साथ, चाहे वो 50 साल का पुरुष है या 20 साल का लड़का, ये गलत हो रहा है। तो मानवाधिकार के उस पे तहत आप लोगों को सबको आगे आना चाहिए और बोलना भी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मत कहिए कि आप कुछ बड़ा फैसला लीजिए। आप लोग कहाँ बैठे हैं अभी तक आप लोगों के बयान क्यों नहीं आ रहे? वैसे तो आप लोगों के बयान बहुत सारे आ जाते हैं, हर डिबेट पर पहले से बयान आने लग जाते हैं। अब कहाँ है आपके बयान? ठीक है, जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसको आप अन्याय के तौर पर देखते होंगे, आई एम श्योर। ऐसे में क्या दायित्व बनता है? दो तरीके के सर नैरेटिव हैं। या तो जैसा कि अभी मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि सबको मिलकर आना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि ये सब ना हो, भले ही उसके लिए दबाव क्यों ना बनाना पड़े। या एक दूसरा तरीका फिर ये है कि इसको कंपेयर किया जाए कि भाई वहां जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो भारत देश में अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी नितिशा जी ने भी किया है। तो अब इसमें से चुनाव कैसे हो? हम नैरेटिव गढ़ने की तरफ आगे बढ़ें या एक साथ आकर एक सुर में ये कहें कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो घटना घट रही है उसका देखिए पीस पार्टी को बड़ा दुख है और देखिए हर भारतीय को बड़ा दुख है। आप चाहते, हर भारतीय चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत में ये कह देना कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी उसी तरीके की धारणा बनाई जा रही है तो ये गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और रही बात यह कि अगर आपको याद है कि पहलगांव की घटना जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे, उन्होंने हमारे भारतीयों को किस तरीके से मारा, लेकिन वहां पे आपने देखा कि इंसान की शक्ल में
जो इंसानियत को बचाने वाले वो मुसलमान थे। देखिए बिना भेदभाव के अपने सब एकजुट होकर खड़े रहे और आतंकियों का सामना करा। और इसके साथ सुन तो लीजिए, अरे चरमणी महाराज जी मुझे थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोलने दीजिए, आप नहीं चाहते कि ये सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर बात गंभीरता से होनी चाहिए। जब 140 करोड़ की आबादी ने मुल्क के वज़ीर आज़म भारत सरकार के साथ खड़ी हुई थी और पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए हमने हर संभव प्रयास करा, उनके आतंकी संगठन जो थे उनको भी खत्म करा। तो वही हम चाहते हैं। फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में कौन है जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उसकी गिनती गिन रहे हैं? कौन है? नाम लेकर बताइए जरा कौन है। हाँ पूर्णिमा जी, अगर हाँ सुन तो लीजिए, अगर कोई अगर बांग्लादेश में हिंदू भाई सुन तो लीजिए, मैं उनको इंसान नहीं मानता, वो इंसान नहीं हो सकते। अगर किसी की मौत पे अगर वो तांडव करते खुश होते तो वो इंसान नहीं हो आप ये सकते। कह सकते हैं कि पहलगाम में भारतीयों को बचाने वाला मुस्लिम शख्स था बिना भेदभाव के, तो बिना किसी भेदभाव के कहिए कि वो कौन है जो भारत में गिनती कर रहा है कि अभी कितने लोग मारे गए? हर जगह जानबूझ के मुस्लिम, अरे हिंदू पूछ के मारा गया। देखिए पूर्णिमा जी, अब बात जब यहाँ आती है तो मैं तो देखिए खुल के कहता हूँ कि देखिए बांग्लादेश में हमारे जो संवेदनाएं अपने हिंदू भाइयों से है और हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे हिंदू भाई सुरक्षित हो। लेकिन यूनिट सरकार जिस तरीके से वहाँ पे तांडव खेल रही है आंखों पर पट्टी बांधकर, तो मुझे लगता है कि हमें भी वही स्टैंड लेने की आज सख्त जरूरत है जिस तरीके से अमेरिका ने लिया है, मादुरो को लेकर आए हैं और वहां पर देखिए अमेरिका के अंदर उस पर केस चल रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं भारत सरकार से कि आप एक ऐसा ठोस कदम उठाएं जो यूनिस को भारत लाए और उन पे भी इस तरीके का केस चले। एक सेकंड साहब, मैंने आपसे क्या पूछा हाजी नाजिम खान? मैंने कहा वो फिर उन लोगों की भी भर्त्सना करिए ना जो भारत में बैठ के इस नैरेटिव को गढ़ रहे हैं, जो ये बैठकर यहां पर गिनती गिन रहे हैं कि अभी तो 4 मारे गए तो 5 मारे गए। तो हत्या है ना, एक हिंदू की हो चाहे 100 हिंदू की हो, एक मुस्लिम की हो चाहे 100 मुस्लिम की हो। इसको आप किस नजरिए से या किस सिलेक्टिव अप्रोच के साथ देखने के लिए तैयार हैं? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैंने तो पहले भी कहा कि अगर किसी हत्या पे खुश होता है तो वो इंसान नहीं हो सकते। तो देखिए हम तो कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं ऐसे लोगों की जो अगर इंसानियत का कत्ल होने पे खुश होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर फतवा जारी कर दीजिए ना, यही तो कह रहे थे अभी। हाँ देखिए देश के संविधान से तरफ से कोई बड़ा बयान क्यों नहीं आया? यही अगर आपके धर्म का कोई होता तो कुछ बड़ा बयान आता, अभी तक क्यों नहीं आ रहा आपका बड़ा बयान? समाज के लिए होते, लेकिन आप लोग चाहते मैं उन्हीं के लिए फतवा जारी करने को कह रही हूं जो यहाँ पर बैठकर गिनती गिन रहे हैं। करिए ना फतवा जारी ऐसे लोगों के लिए। अपनी कम्युनिटी से बाहर कर दीजिए, बोलिए हम आपको कम्युनिटी से बाहर करते हैं। हाँ, पूर्णिमा जी देखिए हमारे यहाँ पे उलमाए दीन बैठे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो किसी की मौत पे हंसते हैं तो उनके खिलाफ आप है ना फतवा दीजिए। मैं देखिए अपने उलमाए दीन की रेस्पेक्ट करता हूँ और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जरूर इंशाल्लाह ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा देंगे। लोगों को एकजुट होकर के ये बोलना पड़ेगा। कैसे एकजुट हो गए बताएं भाई? ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? हम तो कह रहे थे, हम कहते कि बांग्लादेश के अंदर चलिए आप सब हम मिलजुल के यूनिट सरकार को घुटनों पर टिकाते हैं और अपने हिंदू भाइयों की रक्षा की बात करते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं अच्छा एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंदौर में जो घटना हो रही है पानी पी के जो हमारे और जो भाई की मौत हो रही है उनके ऊपर आप कुछ नहीं देंगे? नहीं अच्छा, तो इंदौर में जो मौत हो रही है क्या वो हमारे अपने भाई नहीं है? मैं तो आपसे बात पूछना चाहता हूँ, भारत के अंदर भी अगर मौत हो रही है हमें नितिशा जी एक सेकंड नाजिम खान साहब, मौत और हत्या में अंतर समझते हैं? हाँ बिल्कुल समझता हूँ। तो फिर मौत का एग्जाम्पल क्यों लाया आप? नहीं देखिए मैंने कहा कि मैंने आपसे मौत और हत्या में अंतर समझते हैं? देखिए अगर हत्या और हत्या और टारगेटेड किलिंग्स में अंतर समझते हैं? दूसरी साइड ले जाते हैं। हत्या और टारगेटेड किलिंग्स में अंतर समझते हैं? बांग्लादेश में जो एफए घटना घटी उस पर दुख प्रकट करा अपने सभी भारतीय मुस्लिमों की तरफ से और अपनी पीस पार्टी की तरफ से। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने खुल के कहा है, हाजी नाजिम साहब, खुल के कहा कि हाजी नाजिम साहब, मुझे हाजी नाजिम साहब इस बात पर फक्र है कि आप सब लोग मिलकर निंदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बरेलवी साहब, आती हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, लेकिन बरेलवी साहब अगर ये कहा जाए कि जो लोग भारत में बैठकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां पर हो रही हत्याओं को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो इस बात की गिनती कर रहे हैं कि अभी कितने मरे, अरे ज्यादा तो नहीं मरे,
तो ऐसे लोगों को क्या कम्युनिटी से बाहर नहीं कर देना चाहिए बरेलवी साहब? देखिए, ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि कोई ये कहे कि 4 मरे 5 मरे, अब इतने मरे उतने मरे, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अभी हाजी नाजिम खान साहब बोल रहे थे, ये अच्छे वक्ता हैं और इन्होंने जो बात कही तो मैं उस नज़रिए के साथ में आपको ये कहता हूँ, देखिए कुरान शरीफ ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और दूसरी तरफ इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है कि जान बचाना फ़र्ज़ है। तो यहाँ से इस्लाम का नज़रिया स्पष्ट हो जाता है। मगर कट्टरपंथी विचारधारा का क्या इलाज किया जाए? वहाँ पीछे तो ISI है, वहाँ पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और वो लोग इस तरीके से अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान साहब ने भी मजम्मत की है, मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ, और भी पूरा भारत का जितना भी मुसलमान है वो भी फिक्रमंद है और चाहता है कि इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं। हम स्वामी चक्रपंथी महाराज जी हमारे बड़े सम्मानित शख्सियत हैं, बहुत मशहूर हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा और भी जो हमारे जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, सब लोग मिल करके रोड पर उतरें और प्रधानमंत्री कार्यालय का मार्च करें। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं, भारत सरकार नहीं सुन रही है, तो हम और आप सब लोग मिल करके कोई वक्त तय करें, टाइम लें, और टाइम नहीं मिलता है, नहीं टाइम दिया जाता है तो पैदल मार्च करें, तभी मसले का हल है। दबाव बनाना जरूरी है। जब तक बांग्लादेश पर यूनिट सरकार आप भी तो फतवा जारी करवा सकते हैं उनके खिलाफ। आपकी तरफ से भी तो कुछ रिएक्शन होने चाहिए ना, तो आपकी तरफ से भी तो फतवा जारी हो सकता है उनके खिलाफ। हम देखिए, लोग मैं तो बराबर मिलके जो इस करेंगे वो करेंगे। मोहतरमा- आप छोटी छोटी बातों पर फतवा दे देते हैं कि पार्टीज नहीं होनी चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इतने बड़े मुद्दे पर अभी तक फतवा जारी क्यों नहीं किया गया? जहां पर नरसंहार हो रहा है, जहां पे मानवता को मारा जा रहा है, वहां पर तो होना चाहिए था कम से कम। आप सुनेंगी, अपना ही सुनाएंगी। जब नहीं, आपने बिल्कुल पूछा बोलिए। तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, मैं ये इतनी कार्रवाई कर चुका हूं, ठीक है, उस पर ये उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर का कवरिंग लेटर भी है और मैं प्रधानमंत्री को बराबर ये लिख करके दे चुका हूं। ये आज नहीं, आज तो आप सो के जागी हैं, मैं तो पहले ही दिन से बोल रहा हूं, बराबर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही जुल्म ज्यादती के खिलाफ बोल रहा हूं और आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली है और मैं बराबर जो है आवाज उठा रहा हूं इस बात को। देखिए, मगर इसमें बराबर आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है गोपाल सबको कृष्ण, साथ में चलने की जरूरत ठीक, एक है। सेकंड नाजिम सर। खान साहब भी होंगे, स्वामी चक्रपाणी महाराज भी होंगे और रशीदी तभी साहब जाके जैसे बात लोग, बनेगी। बरेलवी साहब, रशीदी जैसे लोग जी? क्या करेंगे? देखिए, रशीदी तो अपना वजूद खो चुके हैं, उनकी कोई वक्त तो कोई उनके हैसियत वजूद को नहीं है। हटाने का काम भी, फिर उनके वजूद को पूरी तरीके से हटाने की जिम्मेदारी और काम भी आपकी तरफ से किया जा सकता है। ये बस इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए पूर्णिमा जी, मुझे 2-3 बातें यहाँ कहनी है। सर पहली बात तो ये कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार बहुत चिंता का विषय है। सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे इस पे काम कर रही है और उसका असर भी हमें दिख रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कई संस्थाएं और देश उसके खिलाफ बोलने, बांग्लादेश की घटनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं और सरकार को वहां पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और हमारे सामने आज मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि शुरू में जब ये शुरू हुआ बांग्लादेश में, तो कांग्रेस जैसी अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर दिग्विजय सिंह वगैरह ने ये स्टेटमेंट देना शुरू करा कि यह भारत में हो रहे घटनाक्रम का रिएक्शन है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो पॉलिटिकल कवर देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, ये देश को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को कमजोर करता है। एक बात। दूसरी बात, आज आपने भी कहा कि मानवाधिकार संस्थाएं जो है, जो ग्लोबल लेवल पे जरा जरा सी बात पे, चाहे गाजा में या कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, वो इस घटना के खिलाफ बोल नहीं रही, वो चुप बैठे हैं। यह भी बड़ी दुख की बात है। और तीसरी बात यह है, और उमर के रिहाई के लिए लोग बोल रहे हैं, JNU में शोर मचा रहे हैं।
अपोजिशन के लीडर, अग्रवाल साहब, कांग्रेस के लीडर, यूनाइटेड लोग बोल रहे हैं और यूनाइटेड बांग्लादेश में नेशंस हो रहे ने हिंदू हिंसा के खिलाफ गोपाल क्यों कृष्ण बोल रहे हैं? अग्रवाल साहब, तो यह यूनाइटेड एक नेशंस तरीके आपने से जिक्र किया कि भाई स्पष्ट देखिए रूप से जो पूर्णिमा जी अंतर्राष्ट्रीय दिख रहा है। संस्थाएं हैं, आपने कहा अग्रवाल साहब निंदा तो कर रही हैं, बोल तो रही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है कंसर्न। कोई विशेष प्रस्ताव तो पारित नहीं किया, गाजा को लेकर तो किया था नहीं, लेकिन सर कंसर्न, हाँ तो बस कंसर्न है हम, और हम कंसर्न बोल के अपने आप को किनारे रख लेंगे, उससे ज्यादा हम विशेष प्रस्ताव के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? वो उसका पूर्णिमा जी उसी का कारण तो है कि भारत में आप विदेश को यूनाइटेड नेशन आ रही हूं चक्रपाणी महाराज, को एक भर्त्सना सेकंड कर सर, रहे एक हैं। सेकंड, एक सेकंड। लेकिन हमारे देश में अपने देश के अपोजिशन पार्टी के क्या स्टेटमेंट है ये भी तो देखना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन सर वो है तो ऑपोजिशन में है ना अग्रवाल जो कुछ साहब, हो रहा है। अग्रवाल साहब अभी तो ये लोग ऑपोजिशन में है ना, अभी आप सरकार में हैं। डिप्लोमैटिकली चर्चा कौन कर रहा है? सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाने का किसका काम है? ऑपोजिशन का तो नहीं है सर, ऑपोजिशन का नहीं है ना ये काम कि वो नहीं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय है, हम संस्थाओं कर रहे हैं, पर तभी- दबाव बनाए। तभी- सर यूनिसेफ क्या कहता है? यूनिसेफ इसको लेकर क्या कहता है? नाम कोटिंग सर, आई एम कोटिंग, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। यूनिसेफ ये कहता है कि संघर्ष और हिंसा में सबसे अधिक नुकसान बच्चों का होता है, बच्चों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बांग्लादेश की कोई सीधी निंदा नहीं, ये कर रहा है आपका यूनिसेफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है हिंसा के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कोई मानवीय प्रभाव की बात इसमें नहीं कही गई। हिंदू क्या मानवाधिकार से परे नजर आते हैं जो उनके साथ हो रहा है? तो ये इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नहीं, बयान यही देने तो- के लिए सर, निंदा करने के लिए? यही तो देखिए, हिंदू हित की बात करने वाले हमारे देश में ही एक ही पार्टी है, कुछ ही लोग हैं। हिंदू हित के खिलाफ बोलने वाले भी हमारे देश में हैं। तो बाहर के लोगों की चिंता तो हम, और बाहर के लोगों पे दबाव तो हम बाद में डालेंगे, पहले अपने देश के लोगों को तो बोले। ठीक है। अपने देश के अपोजिशन तो साथ में खड़े हो, ठीक है। हिंदुओं के लिए तो खड़े हो। ठीक है। अभी भी वो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे जब हमारे देश के अपोजिशन के नेता ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं भारत में माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ का एक रिएक्शन है, तो जब अपने देश के ऐसे लोग, पहले तो इनको तो ठीक करें, इनको तो समझाएं, इनको तो बोले, उनका तो जवाब दें। हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम कर रहे हैं। हमने रशिया को अपने साथ खड़ा किया है, हमने यूके को अपने साथ खड़ा किया है, यूएस ने स्टेटमेंट दिया है। भारत यूएस की ने कहा सरकार मॉनिटरिंग द और- सिचुएशन, मॉनिटर ही करते रहेंगे वो, कोई कड़ा शब्द, कोई किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं। अपने मामले में तो वेनेजुएला में वो एक्शन ले मैं लेते तो हैं, चाहता हूं लेकिन यहाँ पर नहीं आज सर। जो बाहर की भर्त्सना के बजाय नहीं यहाँ सर, दोनों अपने पर, जो दोनों पर कम्युनिस्ट सर, हैं, दोनों पर, क्योंकि अभी यहाँ पर अपोजिशन का गोपाल साहब, भर्त्सना अगर करें। यहाँ पर ऑपोजिशन का लीडर अभी कोई होता ना, तो वो ये कहता इन बयानों पर कि आप लीजिए ना एक्शन, आप करिए लीगल कार्रवाई, किसने रोका है आपको? अगर आपको बयानों से हम समस्या है तो आप चल करिए रहे, ना। और आप बोलोगे कि उनको जस्टिफाई करोगे। आप अपोजिशन कांग्रेस को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को जस्टिफाई बिल्कुल करोगे। गलत बात है और सर, हमें मैं तो कहोगे यही कह एक्शन रही हूँ कि सबको एक साथ आना होगा, एक पेज पर आना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज पहले पर तो दबाव भर्त्सना बनाना से तो होगा, शुरू करें। विशेष प्रस्ताव पारित अपोजिशन- कराना होगा, ये सबको मिलकर करना होगा, अपोजिशन बटकर तो नहीं कर भर्त्सना सकते, करें। एक रहकर कर सकते हैं ये। स्वामी चक्रपाणी महाराज, पहले आप, मुन्ना साहब फिर आपके पास, और फिर उसके बाद हाजी नाजिम जी आपके पास में आती हूँ, नीतीश जी आपके पास भी। मुन्ना साहब के लिए 1 मिनट का टाइमर भी रखेंगे। मुन्ना साहब आवाज आ रही है तो बोलिएगा। देखिए देखिए, जी। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे आकर के, और जहां जितना हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक है ना, उससे टाइमर रखेंगे। ज्यादा वहां के बहुसंख्यक नहीं है बांग्लादेश के। और एक बार यही मौका है कि छोड़िए राजनीतिक पचड़ों में, राजनीतिक दलों को छोड़िए जो आपका इस्तेमाल करते हैं, आप निकल करके आइए। आपके पुरखों ने भी इस देश को बनाया है, आज उसी के टुकड़े होकर के वहां पे वो आतंकवाद और ये फैला रहे हैं। अगर हम लगता है कि भारत के अल्पसंख्यक आगे आकर के और एक बार चेता दें, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। भारत के अल्पसंख्यकों में इतनी दम है।
और ये राजनीतिक पार्टियों के बयानों पर भी नहीं जाइए। धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू धर्म गुरु के हो या ईसाई धर्म गुरु हो, भारत के ही है ना। एक बार जोर लगा करके आप सामने आ जाइए, सारा डिप्लोमेसी धरा का धरा रह जाएगा। पड़ोसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठा करके देख ले। इसलिए मैं तमाम ऐसे लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों से, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, कि आपके बराबर में न पाकिस्तान है, न बांग्लादेश है, न पड़ोसी कोई मुल्क है। एक बार आगे आकर के एक बार बताइए कि कुरान कितना पवित्र है और कैसे इन सब चीजों की मजम्मत करता है। ये मेरा आग्रह है। देखिए ऐसा है, अभी बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे दिग्विजय सिंह के बारे में, तो देखो दिग्विजय सिंह वही हैं जिन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहते थे। तो वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू से करते आए हैं। कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी बात है, वो मुस्लिम कट्टरपंथियों की तुष्टीकरण करते आए। और विपक्ष इतनी निकम्मी नहीं रहती तो आज वो हाशिए पे क्यों रहते, हर चुनाव क्यों हारते। लेकिन उससे तुलना हमें नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है अभी विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी गए थे वहां बांग्लादेश में, तो उनको वहां राजनयिक संबंध जो कर ही रहे, उसके साथ हिंदुओं को भी जाके पीड़ितों से थोड़ा मिलना चाहिए था। जब हिंदुओं को पीड़ितों से मिलते तो ऐसे पूरे विश्व में मैसेज आता। लेकिन आप मिलो भी मत, उसकी चर्चा भी नहीं करो। सरकार के द्वारा उसको ठोस बातें रखनी चाहिए, यहां से भी रखनी चाहिए, विश्व स्तर पे रखनी चाहिए, तब हिंदुओं की रक्षा होगी। तो अगर जो हम हाथ पे हाथ रखे रहे तो विपक्ष से हम आशा करेंगे कि वो आकर के वो करेगा। तो विपक्ष तो चाहती है कि वहां पे हिंदू मारे जाते रहे और हम तमाशा देखते रहे। तो हमें लगता है कि हमें खड़े होने पड़ेंगे। 30 सेकंड नाज़िम साहब के लिए क्लोजिंग कमेंट लूंगी, फिर उसके बाद खत्म करूँ। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए बार बार ये बात आ रही है कि अल्पसंख्यक अपनी जिम्मेदारी निभाए। अल्पसंख्यक के अपनी जिम्मेदारी नहीं, सभी भारतीय अपनी जिम्मेदारी निभाए। 140 करोड़ की आबादी है, हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने हिंदू भाइयों की या अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के सबके मान सम्मान के और उनकी जान माल के हिफाजत करने की, और ताकि हमारा देश जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा खूबसूरत है, वही अच्छा मैसेज जाना चाहिए। हम बांग्लादेश के अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, अगर कोई उनकी मौत पर हंसता है तो हम उनके खिलाफ है और उनके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हमारा भारत इंसानियत वाला भारत है। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे अपोजिशन हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको एक होकर के आगे आना चाहिए। इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि नहीं आने चाहिए, सभी आने चाहिए। बिल्कुल इस पे टिप्पणी नहीं, अल्पसंख्यक अपोजिशन सभी एक साथ आने चाहिए और इस पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे यूएन मानवाधिकार संगठन है, इन सबको भी एक साथ अब कड़क फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका। लेकिन असल फैक्ट बेस्ड बात यह है कि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से बांग्लादेश को दोषी नहीं ठहराया गया, आपात बैठक नहीं बुलाई गई, शांति सेना की बात नहीं की गई, प्रतिबंध या किसी भी तरीके के सैंक्शंस की चेतावनी नहीं दी गई है। जब गाजा पर दुनिया प्रस्ताव पारित करती है तो बांग्लादेश को लेकर सिर्फ चिंता क्यों जताई जाती है, यह भी सवाल बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, स्वामी चक्रपाणी महाराज, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, हाजी नाजिम खान साहब, धीरेन्द्र मुन्ना साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।